हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, इसलिए मैं और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आप एमए फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए, अब मैं प्रश्न लेके आई हूँ। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन की त्रासदी और मानवीय मूल्यों के ह्रास का चित्रण है। इस कथन का साधारण विश्लेषण कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेखक परिचय। सिक्का बदल गया है कहानी की लेखक कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती हिंदी की महत्वपूर्ण और सम्मानित कथाकार हैं। सिक्का बदल गया कहानी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिक्का बदल गया कहानी में जो भारत विभाजन हुआ था उसके बारे में बताया गया है, और कितने लोगों को जन धन की हानि हुई थी, कैसे कैसे मुखौटे लोगों ने पहन रखे थे और उनके चेहरे सामने आए थे। जो हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे, उन्हीं लोगों ने तलवार गले पर रख दी थी। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वैसे झगड़ा तो देखो अंग्रेजों के कारण हुआ था, उनकी ये नीति थी, फूट डालो राज्य करो नीति। लेकिन बाद में ये इतना अविश्वास फैल गया था कि एक दूसरे के भाई भाई को काटने लगा था। जो हिंदू मुस्लिम एक दोस्त भाई के जैसे रहते थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो इसमें इस सिक्का बदल गया में यही बताया गया है कि किस तरह से लोगों का बदलाव हो गया। जिस बच्चे को बचपन से पाला था, वही आगे जाकर अपनी माँ समान औरत को मारने पे उतारू हो जाता है धन संपत्ति के लिए। तो देखिए, आगे पढ़ेंगे हम। सर्वप्रथम यह कहानी अज्ञे अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित की थी। कृष्णा सोबती ने इस कहानी में 1947 ईस्वी में हुए देश विभाजन की ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना को आधार बनाया है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को बहुत ही आसान शब्दों के साथ समाज के सामने लाने का सफल प्रयास उन्होंने किया है। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तेदार रिश्तों के यकायक बदल जाने और झूठे पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। एक लंबे समय से साहनी साहनी का चनाव से गहरा संबंध रहा है। इसी के किनारे कभी वह दुल्हन बनकर उतरी थी। चनाव, देखो चिनाव नदी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो वहाँ की भाषा में चनाव बोला गया है। दुल्हन बनकर वहाँ पे आई थी और पिछले 50 वर्षों से इसी में नहाती रही हैं। पहले के समय में खुले में ही नहाते थे लोग, तो उस बारे में बताया गया है। इसके आसपास बिछी जमीन, कुएं और बावड़ी और हवेली सब शाहनी के हैं। ये जो सिक्का बदल गया कहानी है, इसमें शाहनी और उनके पति है शाहजी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही महत्वपूर्ण पात्र हैं और ये कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। तो देखिए, वहाँ के आसपास जो चिनाब नदी है, वहाँ के आसपास के कुएं, तालाब, बावड़ियाँ सब उन्हीं के हैं, साहनी जी के। और वे सारी आसामियों की पूरी आबादी मुसलमानों की है, वहाँ के आसपास लोगों की। लेकिन पिछले दिनों जैसी हवा चली है, उनसे चीज़ों की शक्ल तेजी से बदल दी है। जिस शेरे को उसने उसकी माँ के मरने के बाद पाला पोसा, आज वही उनकी जान लेने को तैयार है। जिस शेरा को अपने पाल पोस कर बड़ा किया, वही ऊंची हवेली की अंधेर कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकें लूट लेना चाहता है। लेकिन जब शेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा, तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी हमारा क्या बिगाड़ा है? साहनी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? साई जी की बात साहनी के साथ गई। वह शाहजी को जरूर बचाएगा। जब वह शाहजी को घर छोड़ आने को कहता है, तो शाहनी बिना कुछ बोले साथ चलने लगती है। कहानी के मुख्य पात्र हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे मुख्य पात्र है साहनी। साहनी की मुख्य मुख्य पात्र है इस कहानी के, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। शाहजी हैं, शाहनी के पति हैं, जो दिवगत हो चुके हैं, यानी मृत्युलोक में जा चुके हैं। शेरा है, शाहनी का खास करिंदा है, जो अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। शाहनी ने ही उसे पाल पोस कर माँ का लाड़ प्यार दिया है और बड़ा किया उसको। एक अन्य पात्र है हसीना, शेरे की पत्नी है ये। दाऊद खां थानेदार है ये। शाहनी ने
इसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कर्ण फूल दिए थे शाहनी ने। बेगू पटवारी, इस्माइल, मस्जिद के मुल्ला, जेलदार, रसूली, नवाब, बीबी आदि अन्य पात्र हैं। कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य। यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। दूसरा पॉइंट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के दर्द का चित्रण है। थर्ड पॉइंट है विभाजन के समय लोगों के मन स्थिति में आए बदलाव को दर्शाया गया है। फोर्थ पॉइंट है यह कहानी टूटन, उथल पुथल, निराशा और पीड़ा को व्यक्त करती है। फिफ्थ पॉइंट है यह मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने की कथा है। सिक्स पॉइंट है पलायन और विस्थापन का दर्द। सेवंथ पॉइंट है शाहनी को हुकूमत बदल जाने का दुख नहीं है, बल्कि मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने का दुख शाहनी को है। विभाजन की त्रासदी का अमानवीय अनुभव। विभाजन भौगोलिक सीमाओं का ही विभाजन नहीं था, वह तो समस्त मानवीय मूल्यों, आशाओं, आकांक्षाओं एवं अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदायक पीड़ा का भी अनुभव था। सिक्का बदल गया। कहानी में अपनी जमीन, हवेली सब कुछ छोड़कर शाहनी को जाना पड़ता है। बूढ़ी शाहनी जिसने सभी को प्यार दिया, ममता दी, दंगे फसाद और प्रतिहिंसा की शिकार बन जाती है। सांप्रदायिक चेतना के भीतर विपुल एकता को तलाशती, उसकी पीड़ा को भोगती मानसिकता की करुण गाथा इस कहानी में चित्रित हुई है। अपनी जमीन से उखड़ने की उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि उसके आगे उसे राज्य पलटने का महत्व है न सिक्का बदलने का सारी पीड़ा है। अपनों के बीच पराया बन जाने की सहानी के लिए बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने का, सिक्का बदल जाने का अर्थ नहीं है। उससे तो मानवीय मूल्यों के सिक्के बदल जाने तथा संबंधों के निरर्थक बना दिए जाने का दुख है। यही उसकी अंतर्वेदना है। विभाजन के अनगिनत लोगों के जीवन को भावात्मक, विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर हिला के रख दिया है। देश विभाजन में उत्पन्न विभिन्न समस्याएं प्रमुख थी। आवास की समस्या, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार की अमानुषिक घटनाओं से संपूर्ण स्त्री जाति के भयंकर, असुरक्षित, अपमानबोधक और अत्याचार से गुजरने की त्रासदी, स्वतंत्रोत्तर कहानियों में इन सभी पीड़ा, घुटन, असंवेदनशीलता, नैतिक मूल्य मान्यताओं के टूटने के 10 मानवीय मूल्यों के ध्वस्त होने को अभिव्यक्त हुई है। देश विभाजन की त्रासदी बहुत ही भीषण थी। आदमी आदमी के प्रति क्रूरता चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। स्वतंत्रोत्तर रचनाओं ने इस पाशविकता को रचनाओं के मार्फत अभिव्यक्त किया। बहुत से कहानीकारों ने तो सुना ही नहीं है, भोगा भी है। विभाजन की विभीषिका ने स्वतंत्रता पूर्व के देश की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। राजेंद्र यादव ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान में अगर ईंट चूने के मकान, जमीनों का ध्वस्त हुआ तो इधर सारी मर्यादाएं, नैतिक मान्यताएं, अच्छे बुरे की बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। सांप्रदायिकता की भीषणता ने मानवता की सभी दीवारें ढहा दी थी। विभाजन ने इंसान को आंतरिक और बाह्य रूप से ध्वस्त कर दिया था। विभाजन की त्रासदी स्वतंत्रता कहानियों में ऊपरी सतह की घटनाओं को ही नहीं, बल्कि मानवीय मन में घटित उथल पुथल, टूटना, निराश व्यवस्था और पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। विभाजन जैसी राजनीतिक स्वार्थपरकता का यथार्थ चित्रण इस समय की कहानी ने किया है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्ते यकायक बदल जाने और झूठे पड़ जाने की पीड़ा को संवेदनशील कहानी है। भारत विभाजन की मांग तो 1933 में ही मुस्लिम लीग ने कर दी थी, लेकिन 1945 के बाद देश का विभाजन लगभग निश्चित ही माना जा रहा था और 1946 तक आते आते परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस दौर में बंगला, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू आदि भाषाओं में इन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति भी
होने लगी थी। सिक्का बदल गया कहानी 1948 में रची गई। विभाजन पर 1947 में शुरू होने वाला साहित्य आज भी जारी है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं 1955 से 60 के बीच और 1970 से 75 के बीच लिखी गई। झूठा सच उपन्यास 1950 और 1960 में छपा। तमस 1973 में। 1947 से 50 के बीच रामानंद सागर का और इंसान मर गया और शमशेर सिंह नरुल्ला का एक पंखुड़ी की तेज धार आदि उपन्यास भी छपे। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, सिंधी आदि में इसी बीच सैकड़ों कहानियां भी प्रकाशित हुई। पंजाबी में हरिंदर सिंह सरना जैसे लेखकों के पास अभी भी विभाजन संबंधी कहानियों का अंकुर भंडार है। सांप्रदायिकता की विभीषिका। सांप्रदायिकता दंगों में सांप्रदायिक आधार पर परस्पर हत्याओं के अतिरिक्त लूटपाट, धार्मिक आधार पर हिंसा, जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन, स्त्रियों के साथ बलात्कार और व्यापक हत्याएं आदि शामिल है। विभाजन संबंधी अधिकांश तथा साहित्य विशेषतः पंजाबी, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में इस प्रकार की घटनाएं अधिक व्यापक रूप से चित्रित हुई हैं। कृष्णा सोबती की अपेक्षाकृत छोटी कहानी सिक्का बदल गया है में विभाजन के दुष्परिणाम के सभी रूपों को किसी न किसी स्तर पर देखा जा सकता है। सिक्का बदल गया है कहानी का आरंभिक पैराग्राफ जीवन के सामान्य रूप को चित्रित करता है, जिसमें सहानी पौ फटते ही नहाने जाती है, लेकिन दूसरे पैरों में ही विभाजन की परछाई नजर आती है। जब सहानी रेत के अनगिनत पांवों के निशान देखकर सहम सी जाती है, सहानी का यह सहमना वातावरण में पिछले कुछ समय से आ रहे त्रासजनक परिवर्तन को इंगित करता है। सिक्का बदल गया कहानी का सारांश देखिए अब। विभाजन की भीषण त्रासदी पर आधारित इस कहानी में आपने इंसान के अपने परिवेश, जमीन, गांव और घर के बाहर होने की पीड़ा को समझा है। विभाजन भारतीय समाज के जीवन में भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ है, जिसमें न केवल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं ही सामने आई, बल्कि संपूर्ण देश की व्यवस्था को सुलगा झुलसा दिया था। यह एक राजनीतिक घटना नहीं थी, इसमें लाखों करोड़ों लोगों को अतीत से तोड़कर वर्तमान के अंधेरे विवर में धकेला था, जहां एक शरणार्थी की तरह जीने के लिए मजबूर लोग अपने परिवेश से पूरी तरह कट गए थे। लेकिन सहानी के लिए सिक्का बदल जाने का न ही हुकूमत के बदल जाने का कोई अर्थ है। उसे तो दुख है मूल्यों के सिक्के बदल जाने का और संबंधों के निरर्थक बना दिए जाने का, राज पलट जाने का। राजनीतिक दृष्टि से सिक्का बदल जाने से मानवीय मूल्य भी निरर्थक सिद्ध हो गए हैं। यही उसकी अंतर्वेदना है। यही कहानी अंतर्द्वंद, करुणा और व्यंग्य को बहुत सुलझे रूप में अभिव्यक्त करती है। साथ ही समसामयिक संदर्भों की तलखी से संबंधों और मूल्यों में जो विघटन उपस्थित हुआ, उसका बोध यह कहानी कराती है। इस इकाई में हमने कृष्णा सोबती की विभाजन की मानवीय पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली कहानी में सहानी के चरित्र द्वारा व विभाजन के दिनों के परिवेश के अंकन द्वारा लेखिका ने विभाजन की मानवीय पीड़ा के विभिन्न पहलुओं, सांप्रदायिक दंगे, विस्थापन और शरणार्थी होने के दर्द के साथ ही मानवीय अलगाव की स्थितियों को भी चित्रित किया है। तो देखिए, यही हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, लेकिन इसमें पूरा A to Z लिखा है, सारांश पूरा है इसमें। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और अपने असाइनमेंट बनाने में आपको ये बहुत मददगार साबित होगा। और आप इसको पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो भी आपको ये बहुत ही इजी रहेगा आपको आंसर देने में। तो तब तक के लिए आगे दीजिए फ्रेंड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।